गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार लोग सत्संग में जाके बड़ा हारा हुआ महसूस करते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सत्संग जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है इससे? कोई फायदा नहीं है। जब हमें कर्म भोगने ही पड़ेंगे, हमें दुख मिलता ही जाएगा, तो इस सत्संग में जाने का फायदा क्या है? क्यों ना हम बुरे कर्म करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी है वो इसी बारे में है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सेठ की। एक सेठ सत्संग में आया करते थे। एक बार उसने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। ये सुन के सेठ को बड़ा गुस्सा आया और वो संत जी के पास गया और बोला, अगर कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो सत्संग में आने का क्या फायदा? आप किस लिए बैठे हो यहाँ? संत बोले, इसका जवाब वो कल देंगे। सेठ अगले दिन आया तो संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। ये सुनकर वो सेठ बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा। फिर संत ने उसे उसी ईंट के भार का रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, इससे चोट लगेगी? सेठ बोला, नहीं। तो संत ने कहा, बेटा, सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझ करके बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान माया मोह के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और सतगुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहाँ केवल सुख ही सुख है, कर्म भोगने पड़ेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मौन रह के भी सतगुरु बहुत कुछ बोल देते हैं। वो अपनी आंखों से हमारी श्रद्धा को तोल लेते हैं। जो कामना नहीं भावना लेके जाता है दर पे, उसके लिए तो सतगुरु अपना दिल खोल देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि हम सत्संग जा ही क्यों रहे हैं, हम सुमिरन कर ही क्यों रहे हैं, हम भगवान का नाम ले ही क्यों रहे हैं, जब हमें दुख भोगने ही है तो भगवान किस बात की इस दुनिया में, उनका नाम किस बात का? हम भी धोखाधड़ी करके, चोरी करके, किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी के हक का खा के हम भी दूसरों की तरह खुशियां मनाएंगे, मौज से रहेंगे। हमें क्या ज़रूरत है पुण्य करने की? हम भी पाप से रहेंगे। जब दुख तो भोग नहीं है, वो भी भोग लेंगे, क्या हो गया? इस जन्म में तो भोग ही रहे ना। कम से कम कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ज़मीन जायदाद मिलेगी तो उसका आनंद तो चख लेंगे। क्या हुआ, दुख मिलेगा तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी उन्हीं लोगों के लिए है जिनका विश्वास बार बार सत्संग सुमिरन पे से, भगवान पे से हटता जाता है। बार बार उनका ध्यान पाप कर्मों की तरफ जाता है, बार बार उनका ध्यान उनके दुखों की तरफ जाता है, जबकि उनको बार बार ये खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो बोया है वो उसकी कटाई तो कर लो, तभी तो आप दूसरी फसल बो सकोगे। आपके पास जितनी ज़मीन है उस पर जो खेती की है आपने, पहले उस खेती की कटाई तो करोगे ना, तभी तो आप उस ज़मीन पे दूसरी खेती कर सकोगे, दूसरी फसल को बो सकोगे। तो इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती लोगों को? क्यों बार बार भूल जाते हैं? और अगर भूल रहे हैं तो आज के बाद हर दिन आपको खुद को याद दिलाएं। जब भी दुख मिल रहा हो ना, तो कहना कि इसको मुझे काटना है, फिर मेरे को सुख की खेती करनी है, इसे मुझे काटना है, हर हाल में काटना है। और जितनी जल्दी ये कटाई पूरी होगी उतनी जल्दी अगली फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान का नाम लेके सुमिरन करके अपने दुखों को काटे जाओ, अपने कर्मों को काटे जाओ जितना जल्दी हो सके।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।